कहते हैं कि छलावे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और वो हमसे चालाकी करने की कोशिश करते हैं, हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान जानबूझकर छलावा बनने की कोशिश करे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, वो असली छलावा है या नहीं है किसी को पता नहीं है, और एक ऐसा इंसान उसकी चंगुल में फंस जाए जो खुद को सबसे ज़्यादा चालाक समझता हो। उसका मानना हो कि छलावे मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो छलावे को भी छल सकता हूँ। दोस्तों, आज की एक कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसका मुकाबला, जिसका सामना एक ऐसे इंसान से कहें या छलावे से कहें होता है जिसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा खतरनाक, रोमांचक और भयानक होने वाली है। यकीनन आपको भी अंदर तक डर लगने वाला है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है रांची शहर के रहने वाले अशोक की। अशोक को उसके जान पहचान वाले सभी अशोक मिस्त्री कहते हैं, क्योंकि वो मिस्त्री का काम ही करता है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ मिस्त्री क्या होते हैं। जैसे जब कोई नया घर बनाना होता है तो मजदूर काम करते हैं। अब मजदूरों का काम होता है ईंटें पत्थर उठाकर लाकर देना, और मिस्त्री का काम होता है वो मसाले से ईंटों को सही जगह लगाना और घर का निर्माण करना। कह सकते हैं मजदूरों से एक स्टेप ऊपर मिस्त्री होते हैं, और यही काम अशोक किया करता था, इसलिए उसका नाम अशोक मिस्त्री था। तो अशोक मिस्त्री का स्वभाव यही था कि वो ये काम किया करता था, लेकिन सबको ठगने का काम भी किया करता था। वो ठेका ले लिया करता कि ये घर मैं बनाऊंगा। जितने जान पहचान वाले मजदूर थे उन्हें लगा लिया करता, फिर उनको जैसे कभी कभी पैसे नहीं देता भगा देता, कभी उन पर इल्ज़ाम लगा देता तूने ये ईंट तोड़ दी, ये कर दिया, मालिक बहुत गुस्से में है, तेरी तनख्वाह से कटेंगे, जो तुझे पैसे मिलेंगे उनसे कटेंगे। इस तरह वो उनके जो हर दिन का काम था उसमें से भी कुछ पैसे अपने लिए रख लिया करता, उन्हें बेवकूफ़ बना दिया करता, उन्हें जानबूझकर नकली पुरानी टिकट, जो लॉटरी की टिकट थी, वो ला दिया करता। तो ये भी काम वो किया करता पैसे कमाने के लिए, ठगने का। अब रांची के ही एक नई बन रही कॉलोनी में एक घर बनाने का उसे काम मिला था। वहाँ पर वो काम करने लगा, दिमाग लगाने लगा, अब यहाँ से मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मकान मालिक को कैसे पटाऊँ कि कुछ ज़्यादा पैसे ले लूँ। अब अच्छे से काम करूँगा ताकि वो टिप दे दें, कुछ ज़्यादा पैसे दे दें, बिस्किट खाने को मिल जाए, चाय ज़्यादा पीने को मिल जाए। मज़दूरों को भी बेवकूफ़ बना के उनसे भी कुछ पैसे निकलवा लूँगा, किसी से उधार ले लूँगा, जब मकान बन जाएगा कहूँगा दे दूँगा, फिर यहाँ से भाग निकलूँगा, दोबारा कौन सा हम मिलेंगे। इस तरह की तरकीब लगा रहा था यहाँ भी। यहाँ जब वो मज़दूरों के साथ काम किया करता था ना, उसे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो ऐसे दिखाया करता था कि ये मिस्त्री वाला काम तो बस वो मजबूरी में कर रहा है। पहले वो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था, असल में वो कभी अमीर था ही नहीं, हमेशा से ठगा करता था बस बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहाँ भी वो सभी मज़दूर जो नए थे, बस उसे थोड़ा बहुत जानते थे, उसे वो लेकर आया, उनके सामने डींगे हाँकने लगा, मैं तो बहुत अमीर हुआ करता था, ये जो मकान तुम देख रहे हो ना, ऐसा मकान मेरा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद एक बुरा इंसान मुझे मिल गया, उसने मुझे ठग लिया, ऐसा ठगा कि क्या करूं, अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, अब मैं तुम पर भी कभी भरोसा नहीं करूंगा, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। तो मज़दूर उसे सांत्वना देने लगे कि सभी इंसान ऐसे नहीं होते, और इसी में वो दिमाग लगा रहा था कि इनका भरोसा जीत लिया है, अब इनसे कोई बीड़ी वीड़ी कुछ खाने पीने का सामान लूँगा, ये तो सांत्वना में मुझे देते रहेंगे, अब इनसे 100-200 रुपये भी आज ले लूँगा, आज दारू पीने का मन है। इस तरह वो उनसे बातें करता रहा, अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर जो मज़दूर थे उनमें 2 भाई थे। अब 2 भाई अपनी कहानी सुनाने लगे। ज़्यादातर अशोक किसी की कहानी सुना नहीं करता था, आज पहली बार जैसे उनकी कहानी सुन रहा था, काफ़ी अजीब सी है, भूतिया कहानी थी वो। अब दोनों भाई बताने लगे कि वो एक गांव में रहते हैं जो रांची के पास ही लगा हुआ है। तो उसने बताना शुरू किया कि हमारे गांव के आसपास ना बहुत खाली जगह है, कुछ खेत बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह खाली है। रात को कहते हैं वहाँ भूत प्रेत घूमते हैं। अब अशोक कहने लगा, भूत प्रेत घूमते हैं? मैंने भूतों को कभी देखा ही नहीं, मन तो करता है किसी ऐसी जगह जाऊं, भूतों को देख कर आऊं, क्योंकि भूतों के पास सुना है खजाना होता है, मन तो है मेरा भी जाने का। फिर वो दोनों भाई कहने लगे, ऐसा नहीं है, भूतों के पास खजाना वजाना कोई नहीं होता, भूत बहुत चालाक होते हैं। फिर वो कहानी सुनाने लगे कि हम इस तरह अपने गांव से आगे गए थे, रात को खेत देखना था, वहाँ एक आदमी घूमता हुआ दिखा।
इसके बाद हम उसके पीछे जाने लगे क्योंकि उसके शरीर से खून निकल रहा था। हमें लगा या तो ये किसी को मार कर आया है या इसे किसी ने चोट पहुंचाई है, सर से भी खून निकल रहा था। तो ये दोनों भाई उसका पीछा करने लगे कि वो तो अकेला है। भागते भागते वो आगे वाले इलाके में पहुंच गए जहां बहुत सारे पेड़ बने हुए थे, जैसे जंगली सा इलाका था। वहां की तरफ वो जाए जा रहा। अब पीछे से ये आवाज़ लगा रहे थे कि रुक जा, अगर मदद चाहिए तो बता, लेकिन वो भागे जा रहा। इन्हें शक होने लगा था यकीनन वो किसी न किसी को मार कर आया है, इसीलिए छिपने की कोशिश कर रहा है। अब किसी के मरे की घटना की खबर तो कल मिलेगी ना, इसे आज पकड़ लेंगे, पूछेंगे इससे। वो दोनों भाई हट्टे कट्टे थे और पीछा करने लगे। इसके बाद पीछा करते रहे, जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक जगह वो पत्थर पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा रो रहा। जब वो रो रहा था तब वो रुक गए। उन्हें लगा शायद ये सच में मजबूरी में रो रहा होगा, जैसे ये रुक गया है, वरना कहीं भाग रहा होता या गिरा हुआ मिलता। ये तो पत्थर पर बैठा हुआ रो रहा है। तो उन्होंने पूछने के लिए उसके करीब गए। वो फिर पूछने लगे क्या हुआ। तो वो रोता रोता नीचे चेहरा करके कहने लगा कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मेरी बैलगाड़ी एक खड्डे में फंस गई। अब बैलगाड़ी और बैल वहाँ खड्डे में गिर गए। दोनों बैल के सर पर चोट लगी है। मैंने कोशिश की है उन्हें बचाने की, मेरे सर पर खुद चोट लगी हुई है। गांव वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर मैंने उन्हें ये बता दिया ना मेरी बैलगाड़ी वहाँ खड्डे में गिर गई है, कोई मदद के लिए नहीं आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करेंगे। इसीलिए मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ। कहीं ऊंचाई वाली जगह पर जाऊँगा जहाँ से गिरकर आसानी से मौत हो जाए। खड्डे में गिरकर तो मुझे ज़्यादा चोट लगी है, खून बह रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे मरने दो, मुझे जाने दो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब उन दोनों भाइयों को लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो कहने लगे कि अगर हमारी मदद चाहिए तो हम चलते हैं। वो कहने लगा नहीं, तुम भी मदद नहीं करोगे, तुम मुकर जाओगे। उसके बाद अब दोनों भाई कहने लगे हम हट्टे कट्टे हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम तुम्हारी बैलगाड़ी और बैल को बाहर निकाल लेंगे, डरने की बात नहीं है, हम इलाज भी करवा देंगे। हमें अपने गाँव में एक ऐसा केमिस्ट जानता है जिसे दवाइयों की कुछ खबर है, वो मुफ्त में दवाइयाँ दे देगा। तब वो आदमी कहने लगा अगर मदद करोगे तो सच में मैं भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, तुम जो चाहो मैं वो करूँगा। तब वो वहाँ पर गए। उसके बाद वो आदमी आगे आगे चलने लगा, वो दोनों पीछे पीछे। वो आगे की तरफ चलता हुआ बता रहा था आगे है, यहाँ से है। वो दोनों भाई कह रहे तू भागा तो इस तरफ से आ रहा था। वो कहने लगा मैं तो भाग रहा था जंगल में इस तरफ, कहीं कोई जगह मिल जाए मरने के लिए। उन्हें भरोसा हो गया। वो जंगल के और भी अंदर की तरफ ले जाने लगा। अब एक ऐसी जगह थी, यहाँ काफ़ी ढलान सी थी, कुछ खड्डे बने हुए थे, कुछ टीले से बने हुए थे, मिट्टी भुरभुरी थी, वहाँ पाँव फंस सकते थे। ऐसे ही ले जाता रहा और एक जगह दोनों भाइयों को वो कहने लगा कि वो तो आगे है, जहाँ मेरी बैलगाड़ी फंसी है वो जगह थोड़ी आगे है, आपको इस तरफ से जाना होगा, मैं इस तरफ से जाऊँगा। अब दोनों भाइयों को शक होने लगा कि ये खुद इस तरफ से क्यों जाएगा, हमारे साथ क्यों नहीं जाएगा। वो थोड़े से बहाने करने लगा और कहने लगा मैं इस तरफ से ही जाऊंगा, तुम्हें उस तरफ से ही आना होगा, तुम्हारे लिए उस तरफ से रास्ता है। दोनों भाइयों को शक हुआ। वो दोनों उस तरफ जाने लगे, उसके पीछे पीछे छिपते हुए। जैसे ही वो एक पेड़ के पीछे से निकला, दोनों भाई उस तरफ जा रहे थे। दोनों गिर गए एक बड़े से खड्डे में। अब नीचे रखे हुए थे पत्थर, एक का सर नीचे टकराया, एक का घुटना नीचे टकराया। इसके बाद अब वो जो खड्डा था वो बनाया ऐसा गया था मिट्टी से कि छलांग लगाकर ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता था। जैसे हाथ लगाते मिट्टी नीचे की तरफ आने लगती, उनसे चढ़ा नहीं जा रहा। चोट उन्हें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तब पेड़ के ऊपर चढ़ा वो आदमी हंस रहा था। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे जानबूझकर उसने इन्हें फंसाया था। दोनों भाइयों को लगा कि ये तो कोई ठग होगा, इसने हमें बहुत बुरी तरह से फंसाया है। फिर वो कहने लगा अपना सामान यहीं पर छोड़ जाओ, फिर मैं रस्सी यहाँ फेंक दूंगा, तुम खींच कर चढ़ सकते हो, वरना तुम्हें मैं यहीं मार सकता हूँ। दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर गए। उनके पास जो सामान था उन्होंने वहाँ पर फेंका। उसके बाद रस्सी उसने ऊपर से फेंकी, उन्होंने रस्सी पकड़ी, ऊपर चढ़े। उसके बाद वो आदमी गायब हो चुका था। फिर वो वहाँ से गए, अपना उन्होंने इलाज कराया। अपने गांव में पहुंचकर फिर कुछ लोगों को लेकर आए वो सामान वहाँ से समेटने के लिए। न रस्सी वहाँ थी, न सामान वहाँ था, खड्डा था वहाँ पर। तब गांव वाले समझा रहे थे यहाँ एक छलावा रहता है, वो बहुत बुरी तरह से छलता है, लोगों के सामान को चुराता है। ये एक ऐसा छलावा है जो सामान को चुराता है, और सामान चुराए हुए को उसके साथ क्या करता है किसी को नहीं पता। अब आसपास कई लोगों को इस बारे में पता था, उन दो भाइयों को ये बात का पता नहीं था, इसलिए वो फंस गए। सामान भी चोरी हुआ। उन्हें लग रहा था वो कोई चोर है, लेकिन गांव वालों ने बताया वो एक छलावा था।
ये बात दोनों भाइयों ने अशोक मिस्त्री को बताई। अशोक मिस्त्री जो ऊपर एक फट्टे पर चढ़ा हुआ था, दीवार काफ़ी ऊपर हो चुकी थी, वहाँ ईंटें लगा रहा, हंस हंस के लोट हो गया। फट्टे से हंसता रहा, फिर नीचे गिर गया, वहाँ हंस हंस के लोट हो गया। कितने बेवकूफ़ हो, कितने बेवकूफ़ हो। किसी लुटेरे ने किस तरह से फंसाया जिनके साथ गांव वाले मिले हुए हैं, और गांव वाले कह रहे हैं कि वो एक छलावा है। असल में तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, पुलिस में कंप्लेंट करते, शायद वो पकड़ा जाता, तुम तो बेवकूफ़ के बेवकूफ़ निकले। वो दोनों भाई मानने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं वो छलावा है, कई और लोगों को ठगा है, कई और लोगों ने उसका चेहरा देखा, कई और लोगों के सामने वो कुत्ता बना और जानवर बना, अलग अलग तरह से डराया, सामान उनके गिर गए, सामान को, पर्स को छीन लिया कुत्ता बन के। इस तरह की हरकतें वहाँ गाँव में होती ही रहती हैं। अब जो अशोक मिस्त्री था वो मानने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अशोक मिस्त्री के दिमाग में एक बात घूमने लगी। वो बहुत अजीब सी बात थी जो उसके दिमाग में घूमे जा रही थी, वो उन मज़दूरों को बताना नहीं चाहता था। इसके बाद उसने कुछ छुट्टियां ली और वो सोचने लगा क्यों ना वो उस गांव में जाकर आए, अब करीब ही तो है, साइकिल उठाकर ज़्यादा चलाना नहीं पड़ेगा, वहाँ तक वो पहुँच सकता है। उसके दिमाग में ये था, ऐसा चोर, ऐसा छलावा कहें या लुटेरा, सामान चुराता है, कहीं ना कहीं तो रखता होगा। उसका सच अगर मैं सामने ले आऊँ ना, पुलिस को बताने की ज़रूरत नहीं, आधा आधा करेंगे। जो लूटा हुआ सामान है ना, आधा ले लूँगा। कीमती चीज़ें चुराई हैं, अब सोने की अंगूठियाँ चुराई हैं, कुछ लोगों के पैसे चुराए हैं, पर्स चुराए हैं, पैसा तो होगा उसके पास, उसे फंसाऊँगा। गांव वाले तो बेवकूफ़ हैं, वो छलावा नहीं होगा, कुछ और होगा। अब ये सोचकर अशोक मिस्त्री उस गांव में पहुंच गया। गांव वालों से कुछ बात की, छलावे के बारे में पूछने लगा। इसके बाद गांव वालों ने भी बताया, कई नई नई घटनाओं के बारे में पता लगा। उसके बाद एक चीज़ तो वो समझ गया था, ये जो छलावा है ना, इस गांव के आसपास लोगों को लूटता है। और ऐसे छलावे की कहानियाँ शहर में भी कई लोगों ने कही, लेकिन अटपटी कहानियाँ, यानी कि ये छलावा यहाँ फेमस हो रहा है, लोग अपनी जो कहानियां हैं इसके साथ जोड़ रहे हैं। अब शहर में किसी को जेल में पहुंचा दिया, ऐसी छलावे की कहानी कोई बता रहा था। अब ये बात सुनकर अशोक मिस्त्री हंसे जा रहा। अब इस छलावे पर इल्ज़ाम लगाकर लोग कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो लुटेरा है। अगर छलावा भी है तो पैसों के लिए लूटता है, वो कोई और छलावा होगा या किसी और ने इल्ज़ाम लगाया होगा। मैं इसके पीछे जाता हूँ। उन्होंने बता दिया कि छलावा कहाँ पर नज़र आता है। इसके बाद अब जो अशोक मिस्त्री था रात के वक्त उस तरफ बढ़ चला। वो ढूंढना चाहता था उस छलावे को। उस बंजर इलाके में उस जो घर थे जहाँ पर कोई नहीं रहता था, उन घरों के आसपास घूम रहा और उस छलावे को ढूंढ रहा। उसके पास एक बड़ा सा चाकू था, इतना बड़ा चाकू था, उस चाकू से वो कई लोगों को जैसे डरा चुका था। कभी उसका वार किसी पर नहीं किया था, केस खुद पर डलवाना नहीं चाहता था, फिर भी उस चाकू को रखता था आत्मरक्षा के लिए, ताकि कोई उस पर हावी हो जाए तो वो उस चाकू का इस्तेमाल कर सके। वो उस जगह पहुंच चुका था, ढूंढ रहा था छलावे को, छलावा उसे दिख नहीं रहा। उसके बाद उसने देखा एक घर के ऊपर एक आदमी बैठा। अब वो आदमी पूरी तरह से काला लग रहा। नीचे खड़ा होकर वहां अशोक कहने लगा, ये कोई काम का आदमी लगता है, या तो ये कोई पागल होगा जो इस तरह घर के ऊपर चढ़ा हुआ है, या ये वही छलावा होगा। फिर नीचे खड़ा होकर वो इस तरह से दिखाने लगा जैसे वो नहीं जानता कि ऊपर कोई है। वो जानबूझकर नीचे मुंह करके कहने लगा, ये तो कैसा गांव है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, मैं तो भटक गया, अब मेरे पास पैसे हैं, कोई मुझे लूट ना ले। जानबूझकर वो ऐसी बातें कर रहा था ताकि वो छलावा ये सब सुन सके। अब वो ऊपर बैठा आदमी धीरे धीरे से पीछे से उतर कर आया, एक तरफ से झांकने लगा। अब यहाँ पर अशोक जानबूझकर कहे जा रहा, एक जेब पर हाथ रखे हुए कहे जा रहा, कोई मुझे लूट ना ले, मेरे पास तो पैसे हैं, ये पैसे किसी ने छीन लिए तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर वो थोड़ा थोड़ा आगे भागने लगा। वो जो आदमी था घरों के पीछे से कभी इधर से देखता, कभी उधर से देखता। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, साफ पता चल रहा था कपड़े ऐसे हैं कि उसने टोपी भी पहनी है, उस पर कुछ लंबे लंबे बाल लगे हुए हैं। जानबूझकर वो छलावा बना हुआ कोई आदमी लग रहा था। ये बात खटकने लगी थी अशोक के दिमाग में। फिर वो थोड़ा सा आगे गया, वो आदमी उसके पीछे। अब अशोक एक ऐसे कुएं के पास गया जहां उसे लगा कि फंसाया जा सकता है। वो कुएं के एक तरफ बैठ गया और जानबूझकर नीचे की तरफ मुंह करके रोने लगा। अब वो जो आदमी था धीरे धीरे करीब आने लगा। जैसे ही वो करीब आया, जल्दी से अशोक ने वो चाकू निकाला और सीधा उस तरफ भागने लगा। वो आदमी डर गया।
वो एक घर के करीब गया और वहाँ जैसे फंस गया हो। छोटी सी जगह थी, वहाँ से कोई इंसान निकल नहीं सकता था। वहाँ अशोक कहने लगा, देख मैं तुझे मार दूंगा। तू जो छलावा बन के लोगों को डराता है ना, फंसाता है, मुझे सब पता है। आज तेरी सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी, मैं तुझे काट डालूंगा। और वो आदमी सामने से डर रहा था, कांप रहा था। अब अशोक को लगने लगा ये कोई छलावा नहीं है, ये कोई आदमी है बुरा फंसा। गरीबों को, बेचारे गांव वालों को फंसाता होगा, लूटता होगा, पैसे इसने बहुत इकट्ठे कर लिए होंगे। फिर अशोक कहने लगा, देख मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुझे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। तब उस आदमी ने कहा था, हाँ ठीक है, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। अब अशोक को लगा ये तो मानने लगा है। तो अशोक ने कहा, तूने इतनी लूट की है, तूने इतने लोगों को लूटा है, अब तू फंस चुका है, आधा आधा करना होगा। जहाँ भी तूने सामान रखा है ना, आधा मुझे दे दे। मुझे पता है सोने की वो चीज़ें तूने कहीं पर बेची नहीं है, तुझे पता ही नहीं है उन्हें बेचा कैसे जाए। मैं उन चीज़ों को बेच सकता हूँ, हम आधा आधा करेंगे। मुझे बहुत लोग जानते हैं, मैं भी ऐसी चोरी चकारी कई बार कर चुका हूँ। ये कह चुका था अशोक, वो आदमी मान गया। अब वो आदमी आगे आया रोशनी में। अब रोशनी में साफ साफ दिख रहा था उसने कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। पहले तो पीछे से जिप खोली, अपना चेहरा दिखाया, फिर जिप खोली, नीचे वाले कपड़े भी उसने उतार दिए। उसने नीचे लंगोट पहना हुआ था, ऊपर तेल मला हुआ था ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। इस तरह वो आदमी छलावा बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। अशोक ने उसे पकड़ लिया। अब अशोक उसके साथ बैठकर बातें कर रहा। अब वो आदमी कह रहा था, मैं क्या करूं, मैं यही काम करता हूं, इस तरह से लोगों को फंसाता हूं। मुझे लगा तुम्हारी जेब में पैसे हैं, तुम बोल रहे थे ना, तो मैं तुम्हें लूटने के लिए आया। मैं नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को मारने की कोशिश नहीं करता, बस इसे अपना धंधा बनाया हुआ है। अशोक कहने लगा, धंधा तेरा बहुत अच्छा है, मैं खुद नहीं चाहूँगा किसी को पता चले, लूटता रहे, बल्कि मैं लोगों को यहाँ भेजा करूँगा, मैं लोगों को भेजूँगा, तू उनसे लूटता रहना। उन्हें इस तरह फंसा फंसा कर भेजूँगा ना, जो डरपोक होंगे उन्हें भेजूँगा, जो सामान यहाँ छोड़ छोड़ कर भाग जाया करेंगे। कैसा रहेगा, सौदा मंजूर है? उस आदमी ने कहा, मंजूर है। फिर अशोक कहने लगा, तो ऐसा कर, मुझे लेकर चल, तू कहाँ सामान रखता है, मैं कुछ सामान तुझसे लेना चाहता हूँ। अब यही सौदा है, तुझे आधा आधा तो करना होगा। वो आदमी कहने लगा, ठीक है, वैसे भी वो सामान मैंने अपने मकान में छिपा कर रखा है, और वहाँ ऐसा छिपा कर रखा है कि उसे निकाल भी नहीं पाता, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। लूटा तो मैंने बहुत कुछ है, डर है कि कहीं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए सामान को निकाल नहीं पा रहा हूँ। तुम अगर निकाल सकते हो, कहीं बेच सकते हो जान पहचान में, तो अच्छा होगा, मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। सौदा हो चुका था। अब वो आदमी कहने लगा, चलो मेरे साथ, तो मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ मैंने सामान कहाँ पर रखा हुआ है। अब वो आदमी साइकिल के पीछे बैठ गया। अशोक चलाने लगा साइकिल। बहुत समय साइकिल चलाता रहा। वो कह रहा था उस आदमी को, तू चला साइकिल, वो मान नहीं रहा। अब अशोक चलाता रहा, उसकी टांगें थक गई। तब जाकर शहर के बीच में ये पुराना इलाका था, वहाँ पर वो ले गया। अशोक सोचने लगा, तू यहाँ पर सामान रखता है, यहाँ तो कभी भी पकड़ा जा सकता है, ये तो बसा हुआ पूरा इलाका है, यहाँ पर तो काफ़ी अमीर लोग भी रहते हैं, यहाँ तो पकड़ा गया ना तो बुरा फंस सकता है। तो उस आदमी ने कहा, चोरी का सामान ऐसी जगह रखो ना जहाँ कोई पकड़ ही ना सके। लोगों को लगेगा कि कोई चुराता है तो ऐसी जगह रखता होगा, वीरान जगह, खाली जगह, और आसानी से पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर कोई शक तक नहीं करेगा, सब अमीर रहते हैं, अमीरों को लगता होगा कि यहाँ चोरी कौन करेगा, इसीलिए मैं यहाँ छिपा कर रखता हूँ। फिर वो कहने लगा, वो ऊंची दीवार है ना, एक तरफ ईंटें लगी हैं, ईंटों से ऊपर चढ़ना होगा, उसके बाद नीचे, वो पेड़ के नीचे सारा सामान रखा हुआ है, वहाँ पेड़ के नीचे से खोद कर निकालना होगा। ये मेरी ज़मीन है, पीछे कुछ बाग वाग से बने हुए हैं, उस तरफ नहीं जाना है। अब अशोक को पता चल गया सामान कहाँ है। वो सोचने लगा, अगर मैं इसे बिना बताए यहाँ से चढ़कर वो सामान निकाल लूँ तो कैसा रहेगा। अब इससे सौदा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से ही निकाल सकता हूँ। फिर अशोक कहने लगा, देख आज मुझे डर सा लग रहा है, आज सच में मुझे यहाँ काफ़ी घबराहट हो रही है, अमीरों का इलाका है, कहीं पकड़ा ना जाऊँ। अब तूने बता दिया है ना, किसी दिन और आऊँगा, तू मुझे यहाँ पर मिलना, फिर तू इस तरह भेष बदल कर भी नहीं आना, आराम से अच्छे कपड़े पहन कर आना, कोई शक नहीं होगा। तो वहाँ उस आदमी ने कहा, ठीक है, ये तरीका तुम्हारा ठीक है। फिर वो आदमी वहाँ से दोबारा चलकर गांव की तरफ जाने लगा।
अब अशोक बहुत समय देखता रहा, कहाँ तक पहुंचा, साइकिल से उसका पीछा करता रहा। वो आदमी काफ़ी दूर निकल गया, साइकिल लेकर पहुंचा फिर से वहीं। अब उसे जगह का पता था। उसने एक झोला अपनी जेब में रखा हुआ था। उसने सोचा इस झोले में सामान भरूंगा, सारा सामान निकाल के ले जाऊंगा। अब आधा भी क्यों दूं, सारा लेकर जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो दीवार से ऊपर चढ़ने लगा, इधर उधर देखता हुआ। वो कहने लगा वो आदमी तो हर बार आता है, यहाँ अमीरों के घर हैं, इस तरह चढ़ते हुए कोई देखेगा थोड़ी ना, इस तरफ किसी का घर का दरवाज़ा नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। वो दीवार से ऊपर तक चढ़ गया। अब दूसरी तरफ भी बीच बीच में ईंटें हटाई हुई थी, उससे लटक लटक कर बड़ी मुश्किल से वो नीचे पहुंचा। फिर वो पेड़ ढूंढने लगा, वो वाला पेड़ जिसके नीचे वो सामान दफनाया हो। वहाँ उसने बताया था आम का पेड़ है। अब आम के पेड़ के उस तरफ है। जैसे ही अशोक आम के पेड़ के उस तरफ गया, वहाँ सायरन बजने लगे। अब सायरन इतने जोर से बज रहे थे कि उसके होश उड़ गए, हाथ पैर कांपने लगे। वो लोगों को धोखा देता था, चोरी नहीं करता था। अगर पकड़ा जाए तो भागना कैसे है, उसका दिमाग कभी चलता ही नहीं था। अब यहाँ सायरन ऐसे बज रहे, कुत्तों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसकी उंगलियां, हाथ, पांव, टांगे सब कांप रहे और वो वहीं पर जम गया। सामने से भाग कर आते कुत्ते देखे। अब वो कुत्ते जर्मन शेफर्ड थे। 4-5 कुत्ते वहाँ भौंक रहे। पीछे से आए सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने लाइट जला दी थी, चारों तरफ लाइट हो गई। ये कोई बाग वाग खाली कोई गार्डन वार्डन नहीं था, ये किसी का घर था, किसी बड़े आदमी का घर। पीछे बंगलो जैसा था जिसकी लाइट बंद थी, अब लाइट जलाई, साफ दिख रहा ये तो बड़ा बंगलो है। सिक्योरिटी गार्ड आए, चमाटे लगाई, पीटा, पीठ पे मुक्के, सर पे मुक्के, पूछ रहे तू चोरी करने क्यों आया, तू क्यों आया, तू उस गैंग का है ना, तू फिर से आ गया। वो कह रहा मुझसे गलती हो गई। वो समझ नहीं रहा बहाना लगाऊं तो क्या लगाऊं। अब किसी के घर के अंदर कुछ खोदने के लिए आया है, बहाना लगाए तो क्या लगाए कि किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने गिरा दिया। फिर उसका ध्यान गया उस दीवार के ऊपर। उस दीवार के ऊपर जब रोशनी पड़ रही थी ना, उसे साफ दिख रहा था वो जो आदमी था ना, उसका मुंह इतना बड़ा, वो हंस रहा, वो ऊंची आवाज़ में हंस रहा था। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें भी वो आवाज़ सुनाई दी। फिर अशोक को कुछ समझ में नहीं आया। वो कहने लगा वो आदमी, उसने मुझे फंसाया। वो जैसे एक झटके में एक बिल्ली बन गया, काले रंग की बड़ी बिल्ली उसकी आंखों के सामने हुआ। अशोक ने खुद देखा कि वो आदमी बिल्ली बना और बिल्ली बन के अब रोने लगा। वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जैसी इंसानी हो। अब अशोक उंगली कर रहा, उसने फंसाया और सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है बिल्ली ने फंसाया। तू चालाक बनता है। पीठ पे मुक्के, अच्छे से पिटाई की उसके, पूरे चेहरे पर नीले नीले गोल गोल निशान बन गए सारे मुक्के के। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस सीधा वहाँ पहुँची, उसे ले जाया गया लॉकअप में वहाँ उल्टा लिटाकर अलग से पिटाई हुई। सब पीट रहे, उसे समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पीटो मत, मैं सब कबूल करने को तैयार हूँ। कैसे मुझे छलावे ने फंसाया, कैसे मैंने उससे सौदा किया, मैं सब बताने को तैयार हूँ। लेकिन वो जब ये कहानी सुनाता ना, उसके जो पटे पढ़ते और ज़ोर ज़ोर से पढ़ते, उसके सारे हिस्से सुझा दिए थे, जो सूजे होते हैं वो और ज़्यादा सुझा दिए थे। बाद में जब उसे जेल भेजा गया तब उसे बताया गया कि उसके साथी भी वहाँ पर है। वो सोचने लगा कौन से साथी भाई, कौन से साथी, मेरा कोई साथी नहीं है। वो आदमी ने मुझे फंसाया, वो छलावा। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। जेल में उसे पता लगा था असलियत क्या है। वो एक छलावा ही था जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, उन्हें लूटता नहीं था। उसे लूटने से, उसे सोने पैसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं होता। छलावे का काम होता है छलना, उसकी फितरत होती है छलना, छल कर चोट पहुंचाना, छल कर लूट लेना। सामान तो कहीं फेंक देता होगा वो, बस यही काम करता है, छलता है, चोट पहुंचाता है, मारने की कोशिश करता है। अब एक बहुत चालाक इंसान जो सबको ठगता हो, उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने तरकीब लगा ली। जब वो जेब पर हाथ रख के बोल रहा था ना कि मेरे पास पैसे हैं, कोई लूट ना ले, वो छलावे ने तभी सोच लिया होगा इसे बेवकूफ़ बनाना अलग तरह से होगा, ये मुझे पकड़ने के लिए आया है, इसके सामने इंसान बनता हूँ। तो उसने पूरा कॉस्ट्यूम बनाया, इस तरह से अशोक को फंसाया। जब 3-4 लोग और मिले थे ना उसे जेल में, वो सब भी उस जज की कोठी के अंदर पकड़े गए थे। जज का वो बड़ा सा बंगलो, वो 3-4 लोग भी वहाँ चोरी करने के लिए नहीं गए थे, सौदा करने के लिए गए थे। उस छलावे की बात
उसने कहा वहाँ वो खजाना रखता है, वो भी लेने के लिए गए थे। यानी वो शहर में छलावे की बातें भी झूठ नहीं थी। यही छलावा वहाँ लोगों को लूटता है, यहाँ जेल में पहुँचाता है, जैसे अशोक को पहुँचाया। अब इस तरह से अशोक बहुत बुरा फंसा था। छलावे ने एक चालाक इंसान को, एक ऐसे अशोक मिस्त्री को भी फंसा डाला जो सबको फंसाया करता था। और छलावा हंसता हुआ बिल्ली बनकर वहां से गायब। फिर से उन गांव में नजर आता है लोगों को। अशोक 1 साल बाद छूटा था और ये कहानी वो हर किसी को बताता है कि छलावे बहुत चालाक होते हैं। उस छलावे ने उसे भी सुधार दिया। अब वो ईमानदारी से काम करता है, किसी को ठगने की कोशिश नहीं करता और भूतों पिशाचों खास तौर पर छलावों से बहुत ज़्यादा डरता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, ऐसे छलावे से आपका सामना हो जाए, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आपके अंदर तो ईमानदारी है, आप बेईमान नहीं हैं, आप उससे सौदा नहीं करेंगे। लेकिन वो छलावे बहुत चालाक होते हैं। हो सकता है आपका दिमाग पढ़ के आपको आपके ही तरीके से फंसाने की कोशिश करें। छलावों से दूर ही रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिए। इसी के साथ मेरे गेमिंग चैनल पर दूसरी हॉन्टेड वीडियो आ चुकी है। इस बार गए हैं हम हॉन्टेड हॉरर रोड पे, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो हमारे इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।